तो बोलेगी, बाद में गाएगी। नीति बहन जी, मथेन वंदा में मारा साहेब। इच्छा में खमासम नो वंदे उजाबनी जाए निसे ही आए मथेन वंदा में। इच्छा में खमासम नो वंदे उजाबनी जाए निसे ही आए मथेन वंदा में। इच्छकार सुहराई सुहदेवसी सुख तप शरीर निरावाद सुख संजम यात्रा निर्वते छोजी स्वामी साता छे जी। आहार पानी नो लाभ देजो जी। इच्छा में खमासम नो वंदे उजाबनी जाए निसे ही आए मथेन वंदा में। इच्छा कारण संधि स भगवन अभुट्यो में अभ्यंतर रायम देवस्यम खाम्यो। इच्छम खामे में रायम देवस्यम जन किंची अपत्यम पर पत्यम भत्ते पाने विनय व्या वच्चे आ लावे सन लावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उगरी भाषाए जन किंची मध्य विनय परिहीनम सुगमम वा वायरम वा तुभ जानह अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुग्रम। सुख साता में साहिब जी। इच्छा में खमासम नो वंदे उजाबनी जाए निसे ही आए मथेन वंदा में। इच्छाकारी संदेशाव भगवान वायना संदेशाव। इच्छम इच्छा में खमासम नो वंदे उजाबनी जाए निसे ही आए मथेन वंदा में। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेशु। इच्छम इच्छा में खमासम नो वंदे उजाबनी जाए निसे ही आए मथेन वंदा में। इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो सिद्धारणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणं 105 नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं तवै मंगलम्। जय जगदीव जोनि वियाणो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धो जय जगत्प्रिया महोमय। जय सुयाणव तेतयराणं पश्चिमो जय जय गुरुनारायणं जय महात्मा सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मनाम बहुत As being a Jain, हम जैन है, हम जैन धर्म के लिए क्या कर रहे हैं? मैं जैन हूं, मैं मेरे धर्म के लिए उपयोगी हुआ कि नहीं हुआ? मैं मेरे धर्म के लिए सहयोगी बना कि नहीं बना? ये विचार प्रतिदिन प्रत्येक जैन व्यक्ति को करना अनिवार्य है। आप घर की तो चिंता जरूर करते हो, परिवार की चिंता जरूर करते हो, पत्नी पुत्र की चिंता अवश्य होती है, लेकिन मैं जिस धर्म के साथ जुड़ा हूं, मैंने जिस धर्म में जन्म लिया है, क्या उस धर्म के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता है? आपको ये तो नहीं कहा है आप केवल धन से जुड़िए, ऐसा भी तो नहीं कहा है। तन से, मन से, धन से, श्रम से
जो जिस तरीके से जुड़ सकता है वो जुड़ सकता है। अगर हम ही हमारे धर्म के लिए कुछ नहीं करेंगे तो दूसरा कौन बाहर से आने वाला है, कौन करने वाला है? इसलिए यहाँ पर जो है ये जो विभाग चल रहा है कि इसके अंदर जिन शासन के लिए जिनेश्वर परमात्मा के धर्म को आगे बढ़ाने में मेरा कोई योगदान रहा कि नहीं रहा, मैंने कुछ किया कि नहीं किया था। देखिए संसार के त्यागी साधु संतों को तो पूरा जीवन धर्म के लिए समर्पण है, सबके लिए समर्पित है, वो निस्वार्थी होते हैं, उनको कोई स्वार्थ रखना ही नहीं है। उनको तो ज्ञान की प्रभावना करनी ही करनी है, धर्म प्रभावना करनी ही करनी है, चाहे अपनी शारीरिक स्थिति कुछ भी हो या अपनी सुविधा हो या न हो, हमको आहार पानी गोत्री मिले या न मिले, लेकिन पहले जाकर के हमको प्रवचन देना है, उपदेश देना है, धर्म सिखाना है, धर्म समझाना है। अगर किसी आत्मा को कुछ भी समझाने के लिए हमको कुछ भी छोड़ना पड़े तो भी करना अनिवार्य है। मेरे दादा गुरुजी थी धर्मसूरी महाराज, जब वो ग्वालियर में थे लास्ट टाइम के अंदर, उस समय जर्मनी से कुछ विद्वान उनको मिलने, पूछने, समझने, जानने के लिए आए और इधर डॉक्टर ने मनाही कर दी कि महाराज जी आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, किसी के साथ कुछ भी नहीं बोलेंगे, अब आपका हृदय इतना भी प्रेशर सहन नहीं कर पाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा भैया कल जाना है तो आज जाना है, मैं तो तैयारी बैठा हूँ, मुझे क्या चिंता है, लेकिन जर्मनी से अगर कोई मेरे लिए समझने सीखने के लिए आया है तो मैं उसको बिना सिखाए नहीं रह सकता हूँ, मैं नहीं रहूंगा। हर हालत में उन्होंने बाहर से बुलाए डॉक्टर के मना करने पर भी, और उनको समझाया, सिखाया, उनको बहुत अच्छी सांत्वना कराई था। उनको ये एहसास हो गया कि हम जर्मनी से इतने दूर से आए हैं और महाराज जी ने हमारे लिए इतना सहयोग किया, इतना ज्ञान दिया, इतना समझाया, उनको संतोष हो गया। और उनके 15 दिन बाद जो है आचार्य श्री ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो ऐसा होता है, समझे कि नहीं? तो साधु तो ठीक है, चलो समर्पित है। अब चतुर्वेद संघ के अंदर तो श्रावक श्राविका भी तो है ना, संघ व्यवस्था तो चतुर्वेद है, तो चारों अंग हैं। आप देखिए हमारी चेयर के चारों पाए हैं, हमारे पलंग के चारों पाए, हमारे टेबल के चारों पाए, तो क्यों ना हम जो है इन चारों का सही सदुपयोग करें। साधु भी है, साध्वी जी भी है, श्रावक भी है, श्राविका जी भी है। अगर सब लोग यही विचार करें मैं मेरा कर लूंगा, मैं मेरा अपना कर लूँ, जाने दो भाई, मैं मेरा अपना कर लूँ, बाकी का दुनिया जाने, मैं क्या करूं, ये गलती मत करिए। तीर्थंकर बनने वाली आत्मा भी जगत के समस्त जीवों का कल्याण करने की भावना रखती है, तभी तीर्थंकर बन पाते हैं। सबसे पहले हम स्वार्थ में से एक कदम आगे चले था। अब देखिए स्वार्थ तो हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन आप जो है ये स्वार्थ वृत्ति जो हमारी है, अब इसमें से थोड़े आगे चलने के लिए आप बिल्कुल निस्वार्थ बन जाइए। अब बिल्कुल निस्वार्थ बन करके आगे चलिए। तो अब आप क्या करें कि भाई हाँ साहब परमार्थ भी तो करना है, ये बात बताइए। चलो आप इसमें से स्वार्थ घटा सकते हो, मैं छोड़ने की बात तो नहीं करता हूँ, सिर्फ घटाने की बात करता हूँ, कम करने की बात। अपना स्वार्थ आए तब वहां पर अपने स्वार्थ को साधते हुए दूसरे का नुकसान न कर दो, ये ध्यान जरूर रखिएगा। लेकिन अब इस कक्षा में से अगर आप छोड़ के घटाकर ऊपर उठ सकते हैं तो आप निस्वार्थी बनिए। कोई काम करूंगा मेरा स्वार्थ बीच में नहीं रखूंगा, इतना भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। निस्वार्थ भाव से जो भी करना है, जिन शासन की सेवा करने के लिए मेरा अपना योग है, अब इससे मैं आगे बढ़ जाऊं तो फिर मुझे परमार्थ करना है। देखिए स्वार्थ में अपना करना है, निस्वार्थ में कुछ भी नहीं करना है, लेकिन परमार्थ में परायों का, दूसरों का अच्छा अवश्य करना है। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर ये सोच करके लिखे, मनोज भाई जरा बहुत दिन से आप आए हैं,
आप प्रतिदिन लिखिए, साहब सोचिए मैं जिन शासन के लिए क्या कर रहा हूं, क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, सोचिए समझे कि नहीं। तो अब आपको अपने आप विचार आ जाएंगे, अपने आप इच्छा हो जाएगी। हर व्यक्ति अपनी 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 सोच में, अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार ही सही, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए कि मैं धर्म के काम ही ना हूं, मैं जिन शासन के कोई काम ना हो, मेरा कोई उपयोग ना हो जिन शासन के लिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए साहब। तो व्यक्ति को थोड़ा स्वार्थ वृत्ति से ऊपर उठ जाए, निस्वार्थ भाव से ऊपर उठ जाए। अब परमार्थ तो करना ही करना है, अवश्य करके ही रहना है। देखिए खुद खाने में जितना आनंद नहीं आता है, कई बार दूसरों को खिलाने में आनंद ज्यादा आता है। खाने का आनंद आए या ना आए, खुद खाने के अंदर तो थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो क्लेश कसाय भी हो जाएगा, और उस समय क्लेश कसाय किस पर निकालोगे, तो पत्नी पर। साहब बनाती तो वही है, उसी को दो बात सुना दो। नहीं साहब, हमको ये गलती नहीं करनी है, क्या लाएगा नहीं। कभी तो पत्नी के हाथ से गलत नहीं होता है काम, चलो कभी हो गया तो हम ही स्वीकार कर लेता। आप गलती का, किसी की गलती का फायदा उठा करके उसको दो बात सुनाना, ये हमको अपना स्वभाव नहीं बनाना है। द एयर इज ह्यूमन, गलती सबसे होती है, कल मेरे से भी होगी, कल और किसी से भी होने वाली है। मैं दूसरों की गलती पर तो जल्दी सुनाने लग जाता हूँ, लेकिन खुद की गलती पर कौन सुनाएगा था। हर व्यक्ति अपनी गलतियों को छिपाने लगते हैं और दूसरों की गलतियों को उजागर करने लग जाते हैं। पराई है ना, पराई बात है, दूसरों की गलती है तो उसको तो ऐसे ढोल बजाकर पीटते हैं साहब, और इतना उजागर करते हैं दुनिया के सामने, लेकिन ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। महावीर यहाँ ना कह रहे हैं, अगर आप दोष दृष्टि बनाओगे, दोष दृष्टि बनाते रहोगे, तो दूसरों के दोष देखते देखते अपने में दोष आएंगे, और आप गुणानुरागी दृष्टि बनाएंगे, गुणग्राही दृष्टि बनाएंगे, तो निश्चित समझिए दूसरों के गुण देखते देखते अपने में गुण आएंगे। ये फायदा हो जाएगा, बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। ये प्रयत्न हमें करना ही करना, अनिवार्य रूप से करना है। तो कितनी बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। अब हर व्यक्ति परमार्थ करने लग जाए। आप परमार्थ शब्द लीजिए या परोपकार लीजिए, बात तो एक ही है ना। अब आप परोपकार क्या कर सकते हो, और धर्म के प्रति, धर्म के क्षेत्र में मैं धर्म के ऊपर परोपकार नहीं कर रहा हूं, ख्याल है कि नहीं। मैं जिन शासन के प्रति कुछ भी कर रहा हूं तो मैं परोपकार नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा कर्तव्य निभा रहा हूं। भाई मैंने जैन शासन में जन्म लिया है, इसका श्रेय किसको है। मैंने जन्म जन्मांतर में जिन शासन की आराधना उपासना की होगी, तब तो जाकर के मैं जैन शासन में इतना श्रद्धावान बना हूं, आचारवान बना हूं, धर्मिष्ठ बना हूं साहब। ये भी तो आप सोचिए ना अपनी तरफ से, आपकी निष्ठा क्यों बनी, क्यों आपकी निष्ठा बन रही है साहब। तो इसके अंदर अपने खुद का भी तो देखिए, समझे। जब हमने गत जन्मों के इस उपासना के परिणाम स्वरूप आज प्राप्त किया है, और आज प्राप्त करने के बाद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। जो नहीं करेगा, प्राप्त करने के बाद, इस धर्म को प्राप्त करने के बाद भी उस धर्म की उपासना, आराधना, साधना कुछ भी नहीं करेगा, तो कर्म शास्त्र के नियम है, अगले जन्म में नहीं मिलेगा। जिसको मिला है, जो आचरता है, करता है, उसको दोबारा मिलने की संभावना पूरी है। जिसको मिलने के बाद भी नहीं आचरता है, नहीं करता है, तो मिलने की संभावना बहुत कम रह जाती है। ये आप सोच समझ करके चलिए, ऐसी गलती हमको नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। अब देखिए उत्तराधीन सूत्र जो सुना है, तो उसकी एक बात मैं यहाँ कर देता हूँ कि कैसे जो है यहाँ पर नंबर 1, तो ये पहले तो मनुष्य का जन्म मिलना, सर्वप्रथम जो उत्तराधीन सूत्र के आगम शास्त्र में परमात्मा ने उपदेश के शब्दों में बताया है,
चत्तारि परमंगानि दुर्लहानि हजन्तु मानुसत्तम सुहि श्रद्धा संयम मेय वीर्यम। हे आत्मन, मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है, और ये मिल जाए तो आगे धर्म का श्रवण जो है, धर्म का श्रवण मिलना और दुर्लभ है। धर्म सुनना, समझना, सीखना, जानना, ये मनुष्य जन्म के बाद का दूसरी उपलब्धि जो है बहुत मुश्किल है। और आप लोग सुन रहे हो, आप क्लास में जुड़ते हो, आप आ रहे हो सामने, यही तो सबसे बड़ी विषय भी आपकी खुद की रुचि तो है। अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ जाइए। अब ये जो है तीसरे नंबर पर आचरण जो है बहुत ही मुश्किल है। मनुष्य का जन्म मिल गया, धर्म का श्रवण, सुनना, समझना, सीखना कर लिया, अब आप आचरण जो है उससे भी मुश्किल है। आचरण तो करना ही करना है। अब आचरण नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ये बात यहाँ पर आ गई। अब इसमें चौथे नंबर पर क्या दिया है, आचरण करने में अपना पुरुषार्थ दिखाते हुए रिजल्ट लाना। ये बात यहाँ पर जो है चौथे नंबर पर, आचरण करते करते अपना रिजल्ट लाना और दुर्लभ है। मतलब क्या हुआ, रिजल्ट लाने का मतलब क्या हुआ, हम कर्म क्षय कर रहे हैं, निद्रा का रिजल्ट लाए साहब, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। तो चारों दुर्लभता है जो उत्तरायण सूत्र, आगम शास्त्र, परमात्मा महावीर की अंतिम देशना में हमको। अब इसमें हमको क्या करना चाहिए बोलिए। एक तो दुर्लभता हमने प्राप्त कर ली मनुष्य जन्म की, दूसरी आप कर रहे हो श्रवण करने की, सुनने, समझने, सीखने की। अब तीसरे में आपका आचरण जो है, अभी देखो गैलरा जी ने बताया पहली क्लास में कि नहीं, हमने बहुत परिवर्तन लाया, हमारे में बहुत सुधारना किए, और काफी लोग बोलते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी बोल रहे हैं। अब आचरण हमारी शुरू हो जाए, इतनी आचरण रिजल्ट वाली बन जाए और कर्म क्षय हमारा हो जाए, तो भाई साहब मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, न आप मेरे रिश्तेदार हो, न मैं आपका रिश्तेदार हूँ, कोई संबंध नहीं है आपका मेरा। लेकिन धर्म का संबंध तो है, धर्म तो सीख रहे हो, धर्म तो सुन रहे हो, धर्म तो समझ रहे हो। नहीं तो कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ, कौन कहाँ। लेकिन बस यही तो विशेषता है कि आप निस्वार्थ भाव से और परमार्थ भाव से सुनो भी सही, समझो भी सही, सीखो भी सही, दूसरों को समझाओ भी सही, दूसरों को सुनाओ भी सही, दूसरों को भी ये अपनी तरह से ज्ञान प्रदान करते रहिए, करते रहिए। ज्ञान मेरा अकेले का नहीं है, ज्ञान आपका भी नहीं है, ये तो परमात्मा का है। जगत को उपदेश देने के लिए तो भगवान ने ये व्यवस्था की, तो हम क्या इसमें रोकने की कोशिश करें, तो बिल्कुल नहीं। तो ये पुरुषार्थ हमको सबको अनिवार्य रूप से करना ही करना है। यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं कि आप धर्मिष्ठ हो गए हो, तो अब हम ये 11 कर्तव्यों के अंदर कौन से कर्तव्य आप निभा रहे हो, तो ये हमने एक व्यवस्था तो यहाँ पर क्या कह दी, पहली व्यवस्था संघ व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था के अंदर हमारे जो साधर्मिक बंधु हैं उनके लिए है कि हमारा कर्तव्य है, हम एक ही परिवार के नहीं होते हुए भी एक ही भगवान को मानने वाले, एक ही धर्म को मानने वाले भाई हैं। साधर्मिकों का कल्याण करना, उत्कर्ष करना, उनके लिए अपने हित भाव करना बहुत जरूरी है। नंबर 3 पर आप आइए साहब। अब श्रुत भक्ति जो है, श्रुत ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, तत्व ज्ञान, अभ्यास के लिए, ज्ञान के लिए, स्वयं पढ़ने के लिए, दूसरों को पढ़ाने के लिए, किसी को सहयोग करने के लिए। अब किसी की जिंदगी ज्ञान से बनती है तो उसके पढ़ाने में मैं भी थोड़ा तन मन धन से सहयोग दे दूं। कोई धन से नहीं देता है तो मन से देता है, कोई मन से नहीं देता है तो कोई अपने श्रम से भी तो पढ़ा करके किसी का कल्याण कर रहा है, वो भी तो जरूरी है ना। तो यहाँ तक हम कोई ना कोई अपना करें। श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान के अंदर शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान में पुस्तक का ज्ञान, ग्रंथ का ज्ञान,
प्रकाशन का ज्ञान, पुस्तकें बनाना है, पुस्तकें पढ़ाना है, पुस्तकें खरीदना है, पुस्तकें लाकर देना है और पुस्तकों से भी किसी को आगे बढ़ाना है। ये जब शासन के प्रति व्यापक भावना बन जाए तो जिस तरह से आप करेंगे कल भविष्य के अंदर श्रुत ज्ञान से, आखिर तो लोग धर्म तो ज्ञान से ही प्राप्त करेंगे ना, बिना ज्ञान के तो धर्म नहीं होगा, बिना ज्ञान के तो कोई समझेंगे नहीं, सीखेंगे भी नहीं, पाएंगे भी नहीं। तो ये भी जरूरी है, हम ज्ञान का प्रभाव बढ़ाएं, ज्ञान का प्रकाश करें, ये भी जरूरी है। अब आई बात आप देखिए साहब, तो ये है तीर्थ यात्रा। अब आपने तीर्थ यात्रा के भाव को बनाया है, तो यात्रा करना ये हमारे जैनों का परम कर्तव्य होता है। आज सैकड़ों तीर्थ हैं, भगवान जहाँ से मोक्ष में गए, निर्वाण गए, भगवान का जहाँ जन्म हुआ, भगवान का च्यवन हुआ, भगवान का केवल ज्ञान हुआ, भगवान की दीक्षा हुई, परमात्मा के 120 कल्याणक हुए, 24 भगवान, एक भगवान के 5-5 कल्याणक गिनो, 120 कल्याणक हुए। और बिना कल्याण के प्राचीन काल से तीर्थ क्षेत्र जो बने हुए हैं, तो ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में आप जाएंगे, वहां का इतिहास जानेंगे, वहां के अस्मिता को पढ़ेंगे आप, वहां की प्राचीनता को देखेंगे आप, वहां से जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटनाओं को आप समझेंगे, देखेंगे, तब तो आपको प्राचीन परंपरा का गौरव होगा ना, नहीं तो कैसे होगा। आज कितने हजारों वर्षों से जो तीर्थ उपस्थित है, खड़े हैं, आज हमारे पूर्वजों का इतिहास जुड़ा है ना उनके साथ। कभी कांति भाई यहाँ इंडिया में आकर के आबू अचलगढ़, माउंट आबू जाकर के देखो तो सही, राणुपुर जाकर के देखो तो सही, 1300 बरस पहले, 700 बरस पहले, हजारों बरस पहले कहाँ 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 किस तरह से जो है उस जमाने के अंदर हमारे ही बाप दादा थे, वो भी हमारे ही पूर्वज थे, उन्होंने कैसे निर्माण किया है, कैसी परिस्थितियों में टिकाया है, आज हमारे तक पहुंचा है तो उनकी बदौलत है ना, उनकी ही तो देन है कि आज हमारे तक पहुंच पाए। समय तो बदलेगा, हम भी आज आए हैं तो हमारा भी तो आयुष्य पूरा होगा, समाप्त होगा, हम भी तो दुनिया से जाएंगे ना, आज नहीं तो कल एक न एक दिन तो जाना ही जाना। तो क्या हमारे बेटे हमारे को हमको याद नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे? तो आज हम भी तो हमारे पूर्वजों को याद करें, सीखे समझे के। अब तीर्थ क्षेत्रों का बहुत बड़ा महत्व रहा है, आज से नहीं हजारों साल से रहा है, आज की बात नहीं, हजारों साल से। तो ये जो है तीर्थ क्षेत्र की भी सेवा हो जाए, और यहाँ पर जो है अब आप विशेष रूप से देखिए, तो जहाँ देव द्रव्य या आप जिसको बोलते हैं धर्मादा द्रव्य, चैरिटी जिसको शब्द दे रहे हैं, तो ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। चैरिटी करना ये हमारे सबका अपना कर्तव्य है। देखिए, कम करिए ज्यादा करिए, अपनी स्वेच्छानुसार करिए, लेकिन करिए अवश्य, टालिए मत, सर्वदा करना अनिवार्य है। आप कम ज्यादा करिए, अपनी अपनी शक्ति अनुसार करिए, कोई ना नहीं कह रहा है, लेकिन विदाउट चैरिटी आप पुण्य कैसे उपार्जन करेंगे बताइएगा। किसी भी प्रकार की चैरिटी ना करें, हम कभी वस्त्रों की, कपड़ों की कर दें, कभी अनाज की कर दें, कभी लोगों को खाने पीने के लिए सुविधा कर दो, कभी लोगों के रहने करने आदि की सुविधा कर लो, कभी किसी के लिए किसी प्रकार की, कभी किसी के लिए पढ़ने लिखने आदि अभ्यास की, तो सबकी तो अंगुलियां सरीखी नहीं होती ना। आज हम किसी की गरीबी में सहयोगी नहीं बनेंगे तो हमारी गरीबी में कौन सहयोगी बनेगा। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, कंसेप्ट हमारा क्या है, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है वो अपनी श्रद्धा को टिकाने के लिए सब करे। मैं कोई दूसरों पर परोपकार नहीं करने जा रहा। आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है ना, तो सम्यक दृष्टि तो इन सब के साथ जुड़ा हुआ है, हम इन सब के साथ बंधे हुए हैं, तो मैं इनकी उपेक्षा क्यों करूं? मुझे ये उपेक्षा करनी नहीं है, तो मैं अपनी तरह से उपेक्षा न करते हुए अपनी तरफ से बरोबर करता रहूं जब मुझे जो इच्छा हो। हर व्यक्ति को अपना ईयरली प्लानिंग कर लेना चाहिए साहब। ईयरली प्लानिंग मतलब एक साल के प्लानिंग में इस बार मुझे इस तीर्थ में जाना है, इस बार मुझे इस तीर्थ में जाना है, इस बार मुझे ये काम करना है, मैंने लास्ट ईयर ये किया था, इस बार मैं इसमें करूँ।
तो जहाँ जिसमें आवश्यकता है उस समय उसमें विशेष रूप से करने से हमारी कम ज्यादा लक्ष्मी भी बहुत सही सदुपयोग में आती है। ये करना बहुत अनिवार्य हो गया है। इधर से हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो आखिर मंदिर कोई इनकमेबल तो नहीं है ना, तो मंदिरों की व्यवस्था कैसे चलेगी? मंदिरों की व्यवस्था कैसे चलेगी? मंदिरों की इनकम थोड़ी है ना, तो मंदिरों का तो सभी के सहयोग से ही तो चलते हैं। आपने आकर 1 रुपया डाला, किसी ने आकर 2 रुपए डाले, किसी ने 10 रुपए भंडार में डाले, किसी ने 20 रुपए डाले, तो ये हमारी परंपरा ट्रेडिशन के अंदर आज हजारों वर्षों से हम भागते आ रहे, करते आ रहे, तो चल रहा है। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है इसका। अब यहाँ पर जैसे हम करें तीर्थों की व्यवस्था है, आज जितने भी हैं सोचिए, अब जैन है कितने और साधु संत बचे हैं कितने का? तो साधु संतों का तो परसेंटेज 1% भी नहीं है। आप सोच लो, समझे कि नहीं? 1 करोड़ अगर जैन मान ले तो 1% में 1 लाख होता है भाई साहब। तो साधु संत तो मुश्किल से पूरे हिंदुस्तान में चारों संप्रदाय के सभी गिन लो तो भी 15-16 हजार से ऊपर नहीं जा रहे। समस्त चारों संप्रदाय के समस्त को गिन लो, क्या लाए, कोई बाकी न रहे। क्योंकि यहाँ बंबई के अंदर कांदीवली में एक बाबू भाई करके हैं, उज्जवल प्रकाशन चलाते हैं, वो इतनी डिटेल रखते हैं, इतनी डिटेल रखते हैं, हर साल प्रिंट करते हैं। किसका जो है कालधर्म हो गया तो लिखेंगे, किसकी नई दीक्षा हुई तो लिखेंगे, किसका जो है पदवी हुई तो लिखेंगे, किसका क्या हुआ वो लिखेंगे। वो इतने वर्षों से करते आ रहे हैं, उनकी हॉबी बन गई है ये, बहुत अच्छी हॉबी है। इतना डिटेल में पूरे फिगर बस प्रति वर्ष प्रकाशन करेंगे ही करेंगे था। तो पूरे साधु समाज का और वो चारों संप्रदाय का सबका इतने बड़े निष्पक्ष तटस्थ व्यक्ति है था, तो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो उसमें सब कुछ फिगर हमको बरोबर ख्याल में आ जाते हैं। अब रही बात ये कि आप करते चले तो श्रावक अपनी तरह से जिसको कहते हैं उद्यापन, आपने सेरेमनी जो है उद्यापन, यहाँ पर आपकी तब तपस्या हुई है, आपने तपस्या की है तो आप उसमें उद्यापन कर रहे हो। ये हमारा संस्कृत शब्द है, आपकी लैंग्वेज में सेरेमनी है, आप उसको मनाना है। तो समाज है, साधु संत है, संघ है, चतुर्विद संघ है, सब आते हैं, सब घर पर आते हैं, गुरु भगवंतों का उपदेश होता है, परिवार वाले इकट्ठे होते हैं, तो वो भी धर्म पाते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ उनके जीवन में भी व्रत नियम आते हैं। तो ये हमारी परंपरा बनी हुई है। अभी आप लोग कई जगह पर सुनते हैं ना, उपदान चल रहे हैं, काफी लोग आते हैं उपदान करे। अभी इन्होंने पारुल बहन जी ने कहा इनकी बेटी इंडिया में आकर के कर रही, तो आज इनको इतना गौरव लेने का मन होता है ना, तो ये अच्छी बात है। अब किसी के संस्कार के लिए अगर आप कर लो, तो संस्कार अगर उसके जीवन में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे गुरु भगवंत पधार रहे हैं, अब आप गुरु भगवंतों का आगमन करा रहे हो, तो ये जो है उनका स्वागत है। अब आप उनका स्वागत जब कराओगे तब क्या होगा? तो स्वागत के अंदर कौन आएंगे? चतुर्वेद संघ वाले। आप जो है पब्लिक में रास्ते पर करते हो तो नॉन जेंट्स लोग भी देखते हैं कि वाह भाई वाह, ये लोग अपने धर्म के प्रति कितने समर्पित है, कितने समर्पित है अपने धर्म के प्रति, वो उनको देख करके समझ में आता है। तो ये कितनी बड़ी बात है, कोई सामान्य बात तो नहीं है ना। तो ये भी हमको देखना है। जब हमारे गुरु भगवंत त्यागी तपस्वी वैरागी है, अब वो त्यागी तपस्वी वैरागी जिस प्रकार के हैं, आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तभी तो आपको ख्याल आएगा, नहीं तो कैसे ख्याल आएगा? कैसे हम समझ सकेंगे, समझे करें? तो ये सबसे बड़ी विशेषता है, ये हमको देखने करके भी ख्याल करना है। ये विशेषता अगर हम समझ सके तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर जैसे गुरुओं का स्वागत होता है, रास्ते पर काफी लोग काफी अच्छी तरह से करते हैं, तो वो दुनिया के लोगों को दिखाते हैं कि देखो भाई साहब, अब आपको ख्याल आया कि हमारे साधु संत कितने उच्च कक्षा के त्यागी वैरागी तपस्वी होते हैं, तो लोग उनकी बात करते हैं। अभी भी आपको नहीं मालूम है,
बंबई के अंदर वालकेश्वर में एक आचार्य श्री के 180 उपवास चालू है और लगभग 160 के ऊपर तो हो चुके हैं। अब मुश्किल से थोड़े बाकी रहे हुए हैं, ख्याल है कि नहीं? तो आज भी चल रहे हैं। अब वो शांति से अपनी तरफ से बैठ करके कर रहे, लोगों को कोई पब्लिसिटी नहीं, पता भी नहीं चलता है, वो अपनी तपस्या साधना करते जा रहे हैं। अब वो करेंगे तो जैन समाज से शासन सब मिल करके उनके प्रति बहुत कुछ अभाव करेंगे, समझे कि नहीं? तो ये विशेषता है। तब लोगों को एक बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे करते हैं। अब मेडिकली तो डॉक्टरों के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना, तो मेडिकल वाले डॉक्टर लोग आते हैं, स्टेथोस्कोप करते हैं, चेकअप करते हैं, पेट देखते हैं, कुछ खाया है क्या, पिया है क्या, अंदर भरा है क्या, कुछ ऐसे करके वो अपने डाउट से ही चलते हैं। उनके पास तो शंका ही शंका होती है। तो वो कह रहे हैं कि महाराज आप ये कैसे करते हो था? और जब आते हैं, जब देखते हैं तो महाराज आराम से बैठे हुए जब करते रहते हैं। बोले आप दिन को आओ, रात को आओ, शाम को आओ, कभी भी आओ, 24 घंटे आओ, या तो आप मेरे पास ही आकर के बैठे रहो जाओ। तो वो तो नानी कह रहे हैं। अब जिनको करना है वो अपने कर्मक्षय के लिए करते हैं। अब कल लोग तो कुछ भी बात कर देते, नहीं 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 वो तो बिना कोई देखे खा लेते होंगे, कोई नहीं देखता होगा तब खा लेते होंगे, रात को खा ले। अरे भाई जब साधु तो रात को पानी भी नहीं पी सकते तो खाने का प्रश्न कहाँ आया? क्यों ऐसा सोचते हैं लोग? लेकिन अब गुरुओं के प्रति हमारा समर्पण कितना है। अब यहाँ पर ये कहा है कि रात्रि जागरण जो है कभी भी देखिए, जैसे कल्पसूत्र कोई घर पर लाते हैं, आगम शास्त्र कोई घर पर लाते हैं तो बड़े धामधूम के साथ गाजे बाजे के साथ लाते हैं, साथ महिलाएं सिर पर उठा करके लेकर घर आती है और सबका जुलूस निकलता है, प्रोसेशन के रूप में निकल करके लेके आते हैं। तो देखिए ये लोग अपने शास्त्रों के प्रति कितना सम्मान रखते हैं, इनका शास्त्रों के प्रति कितना अच्छा भाव है, ये सब लोगों को जानने की बहुत अच्छी इच्छा हो जाती है। तो ये लोग जो है बहुत समझ लेते हैं, तो उनको भी ख्याल आ जाता है। नई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आप कब कर रहे हो अपने धर्म के प्रति, कब क्या कर रहे हो? अब जैसे गुरु भगवंतों को लाते हैं, आज भी चले जाओ राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में, आचार्य श्री को ला करके उनका चातुर्मास करवाते हैं। अब भले कोई व्यक्ति लाभ ले, लेकिन उनका सदुपयोग तो सत्संग तो सबको होगा ना। एक व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, 10 व्यक्ति मिलकर करें, चलो भाई हमने भी थोड़ा हाथ बटा दिया, हमारे से भी थोड़ा सहयोग हो गया। अगर इस तरह करके कोई ना कोई कुछ करे, आपका इंटेंशन है मैं भले ही करूं लेकिन मैं दूसरों को जोड़ूंगा। आज कभी भी आप बालिकाना चले जाओ, ये मनोज जी के साथ कभी आप समय शिखर जी चले जाओ, देखो वहां पर उनके साथ जाकर के, तब आपको पता चले इनके माता जी जो करते हैं ना, अद्भुत कर रहे हैं साहब, इतनी आराधना कर रहे हैं शिखर जी। अच्छे अच्छे लोगों के बड़े चातुर्मास कराते हैं, तो हजारों लोगों के लिए कितना फायदामंद होता है, कितना लोग लाभ उठाते हैं, समझे कि नहीं? तो ये भी कोई सामान्य बात नहीं है। तो ये विशेषता है। अब आपने और क्या क्या करना चाहिए साहब, मैं आपको कह रहा हूं, आप सभी मिलकर के एक ऐसे लिखिए पारुल बेन, व्हाट कैन आई डू फॉर माई रिलीजन, मैं अपने धर्म के लिए क्या कर सकता हूँ। तो हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्या लगेगा, और सबके 100 जनों के निबंध मिल जाएंगे तो 100 बातें अगर आएंगी, उसमें 50 बातें रिपीट होगी तो 10 बातें तो मिलेगी ना। तो हर व्यक्ति सोचिए साहब, अपने दिल के भाव तो व्यक्त करो, अपने भाव परिणाम तो बनाओ। कल जब आपकी सुविधा जितनी होगी वो बातें, हवाई किले मत बना लेना, क्या हवा के किले मत बनाना, इट मस्ट बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। या आप दीजिए कि सुझाव दीजिए, चलो आप सब मेरे को सुझाव दो, ऐसा लिखो। हम महाराज जी को सुझाव देते हैं अपने धर्म के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये समय के साथ है ना, समय बदलता है, प्रकार तरीके बदल भी जाते हैं। कोई किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, कोई किस तरीके से आयोजन कर रहे हैं। हमारे तो गुजराती में कहा जाता है ना, टीपे टीपे सरोवर भराए, बूंद बूंद से सरोवर भरता है। तो हर व्यक्ति अगर बूंद बूंद के सहयोग से करने लग जाए तो चारों तरफ से घड़ा भर जाएगा। बहुत अच्छा है काम।
देखिए बात एक समझ लीजिए, इस समय पंचम काल का कलयुग बहुत भारी है। ये पंचम काल है ना, पंचम काल का 5वां आरा है अवसर्पिणी काल का, और उसमें भी मुंडा अवसर्पिणी काल का पंचम काल का कलयुग है। बहुत भारी समय है, बहुत भारी निकट समय है। ऐसे समय के अंदर हमको क्या करना चाहिए? धर्म टिकाना है कि नहीं टिकाना है? धर्म को सुरक्षित रखना है कि नहीं रखना है? अब कोई पॉलिटिक्स के फील्ड में है तो वहां प्रयत्न करके देखिए, कोई धार्मिक फील्ड में तो वहां प्रयत्न करके देखिए। सभी काम पैसे से होते हैं ऐसी बात भी नहीं है। कई बार हम जो है गवर्नमेंट के बेनिफिट से बहुत बड़ा काम करा सकते हैं। अपनी अपनी क्षमता, जिसको जिसमें आपको उचित लगता है ना, आप अपने एक बार सुझाव तो रखिए। और ये आज का लिख कर मत दीजिए, आप 1 महीने तक लिखते रहिए ना। 1 महीने तक लिखते लिखते अपने सुझावों को इतने तरीके से स्पष्ट करिए कि आप क्या कर सकते हो। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये। वहां फिर आपको लिखते समय प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। फिर आप ये अपना लिख करके मंथली वीकली कभी तो पढ़ के देख लो, मैंने जब लिखा था कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैंने किया कि नहीं किया? मैं कर सकता हूँ तो मैंने किया कि नहीं किया? क्या किया इसमें से, कौन सा किया इसमें से? अब ये सारे तो चलेंगे, लेकिन यहाँ अंत में एक प्रकार ये भी है सर। अब इसको कहते हैं सोही नाम दिया है, तो यहाँ पर इसको जो है आप प्रायश्चित का नाम दीजिए। हर व्यक्ति को अपनी आत्मा शुद्धि के लिए कंपलसरी प्रायश्चित करना ही होता है। अब देखिए भव आलोचना भी कहते हैं हम, या व्यक्तिगत आलोचना भी कहते हैं, या हमारा प्रायश्चित छोटा मोटा भी हो। अब जीवन में गलती हो गई है, हो गई तो उसका पश्चाताप करके प्रायश्चित लेकर आत्मशुद्धि कर लेनी चाहिए। गलती मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है, हर किसी से होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम अगर उसका प्रायश्चित कर लेते हैं, और प्रायश्चित तो गुरु दे देंगे, लेकिन पश्चाताप तो खुद को करना है ना। पश्चाताप तो खुद को करना है। हम अपने आप में खुद होकर के चलाकर सामने से पश्चाताप के भाव के साथ प्रायश्चित कर लेते हैं, तो किए हुए पाप भी धुल सकते हैं, बंधे हुए पाप भी धुल के क्षय हो सकते हैं। कोई ऐसी ना नहीं है। तो ये सबको करना ही करना है, समझे कि नहीं? तो ये विशेषता यहाँ पर बताई। अब चलो, ये तो हमने अपने कर्तव्य के निभाव के लिए बात की है, समझे। अब इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जिस तरह से कहा है, अब ये मैं अपनी आत्म शुद्धि के लिए क्या करता हूं। मैं अपनी आत्म शुद्धि के लिए क्या कर रहा हूँ, कैसा धर्म कर रहा हूँ, किस प्रकार का कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको जैसे ये कहा है, आप संवर भी कर सकते हो, आप सामायिक भी कर सकते हो, आप प्रतिक्रमण भी कर सकते हो, आप औषध भी कर सकते हो, आप व्रत भी कर सकते हो, आप नियम भी कर सकते हो। आप जो चाहते हैं वो करिए, आपकी जो इच्छा हो वो करिए, लेकिन करना अनिवार्य है। नहीं करेंगे हम वंचित रह जाएंगे। देखिए, परोपकार के अंदर की बात आए तब हम पराये के लिए बात करें, लेकिन स्वोपकार की भी तो बात करिए। सभी हम परोपकार परोपकार मात्र परोपकार नहीं है, स्व उपकार। मैं अपनी आत्मा के ऊपर भी उपकार कर रहा हूं कि नहीं? स्वयं की आत्मा पर उपकार करना भी उपकार है। तो अपनी आत्मा पर क्या उपकार करोगे साहब? खाना खिलाओगे, शरीर को 4 रोटी खिलाई, ये उपकार थोड़ी हो गया है। अपनी आत्मा के लिए बात आई है, मेरी आत्मा की दुर्गति न हो, मेरी सदगति अवश्य हो। तो मैं अपनी आत्मा के लिए भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, जो आप बोल रहे हैं। तब संवर करते हो तो मैंने 1 दिन का संवर किया है, आधे दिन का किया है, तो उसमें मैं अपने आप को नए पापों से रोक रहा हूँ। सामायिक कर ली आपने, 2 कर ली, 3 कर ली, 5 कर ली, 1 जो भी की है, तो आप अपने आप को 2 घड़ी के 48 मिनट में व्रत वृत्ति में रखते हो।
क्योंकि उस 2 घड़ी के समय के अंदर न खाना पीना है, न दूसरा कुछ करना है, न तीसरा, तो आप उससे बिल्कुल विरक्त रहते हो ही, क्योंकि वैराग्य धर्म की पालना है ना। अब प्रतिक्रमण है, तो जैसे पाखी का प्रतिक्रमण कर लिया, रोज का कर लिया, दैनिक कर लिया, शाम का कर लिया, सुबह का कर लिया, पाक्षिक कर लिया, चौमासिक कर लिया, संवत्सरिक जो भी है करना अनिवार्य है। करेंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इधर क्या करना है आपको? औषध करते हैं हम, 4 प्रहर का करते हैं, 8 प्रहर का करते हैं, दिन का औषध करते हैं, रात्रि का औषध करते हैं, या दिन रात दोनों का 24 घंटे का करते हैं। औषध भी एक प्रकार की है तो सामयिक की, लंबी सामयिक है, बस वो सामयिक 48 मिनट में पूरी होती थी, ये सामयिक जो है 24 घंटे में पूरी होगी, या कोई चाहे तो 12 घंटे में। देखिए भगवान ने व्यवस्था आपके गृहस्थी जीवन को ध्यान में रख कर की। गृहस्थी जीवन के अंदर की समस्या ये है, ऐसी है, ये है, ऐसी है, इसलिए आपके लिए ये करना है, तो भगवान ने व्यवस्था दी, इतनी सुविधाएं दी है कि महावीर जानते हैं भाई पत्नी पुत्र परिवार है आपका, संसार है आपका, तो सुविधा तो भगवान ने कर दी है। लेकिन फिर भी कुछ ना करें तो बात अलग होगी। भाई आप महीने में एक तो करो, पक्की की तिथि के दिन कर लो, बड़ी तिथि के पर्युषण में कर लो, संवत्सरी के दिन कर लो, जब चाहो तब कर लो। व्रत नियम तो हमारे कुछ तो होने चाहिए कि नहीं। सर्वथा व्रत रहित जीवन मेरा नहीं होना चाहिए, सर्वथा नियम रहित जीवन मेरा नहीं होना चाहिए। मुझे निश्चित रूप से कोई ना कोई व्रत नियम अनिवार्य रखना है। क्यों भाई साहब? कल आयुष्य का भरोसा नहीं है, कब आयुष्य पूरा हो जाए क्या समझेंगे कैसे, तो मुझे करना अनिवार्य है। ये हो गए, हमने देख लिया कि आपको जो है नियमित। अब आप ये सोचो जिन वाणी का श्रवण अब ये अनिवार्य है या स्वैच्छिक है। अब आप जिन वाणी जो है इसका श्रवण करो, जिन वाणी का श्रवण करो, जिन वाणी का रक्षण करो, शास्त्रों का जो है संवर्धन करो, ये सारे प्रकार है। आप लिखेंगे बहुत अच्छी तरह से निबंध लिख करके देखिए, एक व्यक्ति 108 पॉइंट लिख दे साहब, ये एल्सा बेन तो कल ही लिख के भेज देंगे साहब, बहुत एक्सपर्ट है। तो आप भी सब जने लिखिए। आखिर कोई, मैं अगर आप लिखते हैं तो आपके निबंधों को मैं चारों तरफ पहुंचाता हूँ, उसमें से कोई समझ ले कि नया आइडिया मिल जाए। कोई ये बोले कि ये करना चाहिए, कोई ये बोले कि ये करना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, सोचिए। हाँ जी साहब, समय तो बीतता है, और आज थोड़ी पहली क्लास वाले ज्यादा बात में थे, तो आपका दूसरी क्लास वालों का समय तो थोड़ा कम हुआ ही, क्योंकि पहली क्लास वालों का भी समय कम हो गया था, तो स्वाभाविक ही था, समझे कि नहीं। बहुत खुशी की बात है, बोलिए। जी सर जी, तो फर्स्ट सर जी, 2 चीज करनी है। पहले क्वेश्चन एंड देन पीपल वांट टू एक्सप्रेस दैट ग्रेटिट्यूड, यू नो, और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं, बाद में जिसको भी यू नो उनके अभिव्यक्त करने हैं भाव, वो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में नरेंद्र भाई बांटिया जी, आप अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। नरेंद्र भाई, ओके। उमेश भाई, मथे बंदा में मारा साहब मैंने पूछना था मारा साहब, गे का मतलब क्या होता है जी? गे वो आप कई बार कहते हो। जानने हाँ जी। योग्य, जानने योग्य। और हेतु का मतलब मारा साहब? ये ज्ञेय का मतलब जानने योग्य। ठीक है मारा साहब। बिपिन भाई, मथुरा वंदना साहब जी, आपने जो कर्तव्य में एक देव द्रव्य का एक कर्तव्य बताया है, काफी जगह पे जब ये देव द्रव्य में कुछ पैसा भराते हैं तो वो लोग ज्यादातर साधारण में इंसिस्ट करते हैं कि भाई देव द्रव्य का फंड हमारे पास बहुत है और हम देव द्रव्य का फंड जो है के पास देव द्रव्य में ज्यादा एक्सेस हो जाता है, तो बाकी साधारण में दूसरे खर्च में कोई नहीं देते हैं, तो समझदार लोगों को समझाया जाता है कि आप इसके बजाय इसमें दीजिए। क्योंकि खाली देव द्रव्य मत समझे, इसको चैरिटी मैंने शब्द दिया, धर्मादा द्रव्य 7 क्षेत्र में।
विच रिक्वायर्स मोर, जिसमें ज्यादा आवश्यकता है उसमें जरूर आप करिए। लेकिन सब जी देव द्रव्य के फंड में से और किधर अपन ये वो फंड यूज नहीं कर सकते? हाँ, कोई नियम यही है ना, इसीलिए कहा गया देव द्रव्य का उपयोग मंदिर मूर्ति में ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। थैंक यू। नरेंद्र भाई भाटिया जी। ओके, उनको नहीं। रसीला बेन, आपको क्वेश्चन था, आपने चैट में लिखा है। हाँ सच्ची, अवसर्पिणी काल और हुंडा अवसर्पिणी एक ही है कि अलग अलग है? ये कुछ डिफरेंस है दोनों में? कई अवसर्पिणियों के बाद में एक ऐसी हुंडा अवसर्पिणी आती है कि जो दूसरे काल की तुलना में ज्यादा दुखदायी। ओके सर जी, तो श्रीकांत बंदा साहब जी, हाँ पूछिए। आज शुरू में ऊपर में क्या लिखा गया है? सबसे पहले आज, इससे पहले बोर्ड में, इससे और पहले 11 वार्षिक कर्तव्य, 11 वार्षिक कर्तव्य थे। ठीक। Okay, so Saibji, all questions are over, and now Savita ji Jain wants to express first her gratitude and unke towards you. So pranam Savita ji, please go ahead. विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। अनंत चौबीसी के चरणों में कोटिशाह वंदन करते हुए परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पन्यास पूज्य गुरुदेव श्री अरुण विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन करते हुए मैं सविता जैन वॉशिंगटन डीसी से गुरुदेव श्री जी के बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि गुरुदेव श्री जी का अभिनंदन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। गुरुदेव श्री जी, अभिनंदन, आभार, अभिवादन। अभिनंदन आपका इसलिए कि आप श्री ने इस कठिनतम साधना में तप में रहते हुए भी ज्ञान अर्जन करने का अपना जो लक्ष्य है उसे कभी साइड में नहीं रखा। इतनी कठिन तपस्या करते हुए भी, विहार करते हुए भी आप श्री सदैव ज्ञान को अर्जन करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। और आभार इसलिए कि आप श्री ने ये ज्ञान भंडार केवल अपने खुद के उत्थान के लिए ही सीमित नहीं रखा, बल्कि हम जैसी जो मानव भव में जन्म ली हुई पुण्यात्माएं हैं उनमें बांटने के लिए आप सदैव तत्पर रहे हैं। और आप श्री बगैर किसी भी गैप के हम हमारे स्तर पर आकर एक्चुअली हमें समझाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। अरिहंत पद महामंत्र नौकार में अरिहंत पद को इसीलिए सर्वप्रथम रखा गया है कि अरिहंत भगवान ज्ञान को हमारे तक पहुंचाने के काम सर्वप्रथम करते हैं और उसके बाद खुद का उत्थान करते हैं। तो इस तरह आपको खूब खूब नमन करते हुए मैं ये 2 लाइनें कहना चाहती हूँ कि ये संत चरण दास जी की जो शिष्या है सहजोबाई, उन्होंने कहा है कि राम तजु पे गुरु ना बिसारू, राम तजु पे गुरु ना बिसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने जन्म दियो जग माही, पर गुरु ने आवागमन छुड़ाई। आपके सानिध्य में रहते हुए, आपसे ये शिक्षा लेते हुए हम भी यही आशा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो हम अपने आप में जो ज्ञान आप दे रहे हैं उसे समा के अपने मानव भाव को साकार करते हुए और आगे बढ़े तथा आपका लक्ष्य, जो आपका लक्ष्य है वो पूरी तरह आपको प्राप्त हो, यही मंगल भावना करते हुए आपने जो कहा है कि
हो मानव जीवन सुहावनो, देवता सु बढ़कर इनरो रूप है सुहावनो। हो मानव जीवन सुहावनो। हम भी अपने मानव जीवन का कल्याण करें, यही भावना करते हुए आप श्री के चरणों में पुनश्चा वंदन नमन कोटिशा नमन गुरुदेव अभिनंदन। थैंक यू सो मच सविता जी। बहुत बहुत अच्छे से आपने अपने भाव प्रकट किए। थैंक यू सो मच। अभी योगी बेन वांट्स टू से। योगी बेन। मध्यम मंदामी महाराज साहब, सुनाई देता है? हाँ, मध्यम मंदामी। मैं एक कुछ पद लेना चाहती हूँ, तो मैं गाऊंगी। मोहे लागी चरण गुरु चरणन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। ओ गुरु चरण की, गुरु चरणन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। आ आ आ आ चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, झूठी माया सब सपनन की, झूठी माया सब सपनन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की। भव सागर अब सूख गया है। भव सागर अब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरनन की, फिक्र नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की। आत्म ज्ञान दियो मेरे सद्गुरु, आत्म ज्ञान दियो मेरे सद्गुरु, पीड़ा मीटे भाव मरनन की, पीड़ा मीटे भाव मरनन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, उलट भई मोरे नयनन की, उलट भई मोरे नयनन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की, मोहे लागी लटक
गुरु चरणन की प्रणाम Thank you so much, Yogi Ben. It was very, very beautifully sung from your heart, and it touched our heart also. And हमारे सभी के भाव साहिब जी यही है. So you know, I want to say Sahib ji, I'll just be short. So Mathayan Vandami Sahib ji, our heartiest congratulations to you on your second doctorate degree in literature. And you are truly, truly inspiration to all the generations, and getting such great achievement at this age of 74 is beyond excellence. I can't imagine, Sahibji, someone doing that, and that too with your constant hard work and efforts you put into all your, you know, endeavors you are doing, so many. So thank you so much, and thank you for always guiding us on this path of Prabhu Mahavir Swami. And we all really don't know where we would be without you, Sahibji. And your support, guidance, and teaching has blessed us and gave us perspective and direction toward our life. So, Sahibji, please accept our heartfelt thanks and gratitude. We are eternally grateful to you for your endless blessings. Thank you, Sahibji. એલ્સાબેન હું બોલું? हाँ जी please. जी. સાહેબજી ત્રિકાળ વંદના અમદાવાદથી બોલું છું. દીવામાંથી દીવો પ્રગટે, આપે જ્ઞાનના અનેક દીવા પ્રગટાવ્યા છે અને હજી પણ પ્રગટાવતા રહ્યા છો. હું તો ધર્મની સાચી સમજ જ આપના વ્યાખ્યાનો સાંભળીને જ પામી શકી છું. તમારા જેવા પુરુષાર્થ હું પામી શકું, હું કરી શકું એવી જ ઈચ્છા. અનુમોદના સાહેબજી. પ્રણામ. थैंक यू. जिसको भी आपको ओके, विपिन भाई प्लीज आप. हाँ जी साहब जी, सबसे पहले तो खूब खूब आपको अभिनंदन, और आप हमारे जैन शासन के और जैन समाज के लिए एक गर्व के समान है. दूसरी चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, कबीर जी का एक दुआ है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, गुरु बलियारी आपकी जिनो गोविंद दिनो. હરિયન ભગવાન પણ ગુરુના સમાન છે, એટલે એમનું પદ પહેલું આવે છે. આ પણ અમારે માટે ગુરુ સમાન છે, એટલે હું તમને હરિયંતના રૂપમાં આપને જોઉં છું અને આપને વંદન કરું છું. બસ એટલું જ કહેવું છે સાહેબ. ધન્યવાદ. थैंक यू विपिन भाई. प्रेमलता जी, आप मैंने भूल गया. आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है. जी आ रही है. वंदन साहिब जी, त्रिकाल वंदन साहब जी. मैं आपका भी महीना 1.5 महीने से आपकी हरिदम तेरे साथ रहूं मैं. सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी. सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी. ओ गुरु सामने डोर बनूं मैं, थारी डोर बनूं मैं. हरिदम आए रे साथ रहूं मैं. मथेर वंदन साहब जी, हमेशा आपके ऐसे ज्ञान गंगा कल्याण करूं. मथेर वंदन साहब. थैंक यू जी प्रेमलता जी, कोठारी जी, थैंक यू. कोशिश कर रही हूँ कुछ बोलने की. वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने किया. इज एनीवन एल्स, आपको जिसको भी आभार व्यक्त करना है आप अनम्यूट करके बोल सकते हो. हाँ सुनीता आंटी, यस प्लीज. जी जी, इतने दिनों से आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ. मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे तीर्थंकर की कमी महसूस नहीं होती. आप ही हमारे लिए इस काल में, आप ही हमारे लिए तीर्थंकर हैं. और आज आपने कहा ये पृथ्वी मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है. सच में आंखों से आंसू की धारा निकल आई कि गुरुदेव हमारे लिए कितना सोचते हैं, कितना करते हैं. हम तो, हमारे में तो ऐसे भाव ही नहीं है. गुरुदेव, हम हमेशा आपसे सीखते रहें, हमेशा सीखते रहें. इतना
मतलब मन में भाव विभोर हो रहा है कि आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हो, और हम इस आपकी इस यूनिवर्सिटी जो बने उसमें है कि हम भी दूसरों के काम में आए। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेरा हो, ताकि मैं भी आगे कुछ कर सकूं। आपका बहुत आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। मथे वंदा जी, त्रिकाल वंदना। थैंक यू सुनीता आंटी, थैंक यू। कांति अंकल, आपको बोलना है? मैं क्या बोलूं, महाराज साहब कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं और बस उनको ये प्रतिमा जी ऐसे मूर्ति मान देखकर ही मुझे प्रणाम करने का ही ये समय मिला है। मथेन वंदामी, मुझे 2 शब्द कहने हैं। हाँ जी जी। भक्ति करता छूटे मार प्राण प्रभु एवं मांगू छु मारी आशा। मैं बहुत भावुक हूँ महाराज, बस दिन रात यही कह चाहती हूँ कि मेरी भक्ति ऐसी हो आपके चरणों में, ऐसी हो बस ये भक्ति करते करते, वैर्यावृत्ति करते करते मेरे उच्च कोटि के अद्भुत, कितने सालों से एक मंथन चल रहा था कि मिडल ऑफ एज का आगे का पड़ाव, 50 प्लस का आगे का पड़ाव कैसे तय करूंगी। मुझे कोई चाहिए था कि कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे एक एक द्रव्य की बात समझाए, और जो आपने अद्भुत जो मेरे जीवन में आपने परिवर्तन लाया है, मैं कोटि कोटि उसकी वंदना और आपको अभिवंदना करते हुए कि मथेन वंदना में आपका पुरुषार्थ हमारे लिए इतना इतना आशीर्वाद बन गया है, मैं क्या कहूँ। आई हैव नो वर्ड्स, आई एम कंप्लीटली इमोशनल। और सविता बहन ने कहा, योगी बहन ने कहा, प्रमिता बहन ने, और जो बहन अहमदाबाद से, उन सब की भावों को मैं दिन रात जीती हूँ आपके साथ। दिन रात जिस दिन 14 होती है और क्लास के मंगलिक होता है, उस दिन तो मेरा मन ही नहीं करता मैं कुछ खाऊं या पीऊं, बस आपकी बुक्स और स्वाध्याय लेके बैठ जाती हूँ। चिंतन मन में नहीं रहता है कि अरे इस टाइम तो गुरुदेव हमारे साथ होते, हमको पढ़ाते हैं, अभी वो क्या कर रहे होंगे, प्रतिक्रमण होगा, प्रतिक्रमण हो गया होगा, ऐसा मंथन। तो एक दिन भी नहीं मन करता कि आपकी क्लास ना हो। बस 365 डेज अ ईयर आई वांट कि आपकी क्लास चले। और एक मेरे से प्रमाद हो गया, आपको कहती हो कि महाराज इतनी क्लास मत करे, लेकिन वो गलती थी मेरी। अब मेरा मन करता है महाराज आप बस क्लास ही दीजिए, हमें पढ़ाते रहे, हम पढ़ते रहे और हमारे भावों को शुद्ध करते रहे। आपके प्रति खूब खूब अभिवंदन, आपको खूब खूब अनुमोदना, और बस कृपा करते रहे हमारे पे। और मन वचन काया से, तन मन धन से आपने एक मुझे कल मार्गदर्शन दिया है मेरे जन्मदिन पे यूनिवर्सिटी का, उसमें मेरा मन वचन काया तन मन धन से मेरा पूरा सहयोग, और आपकी चरणों में मेरी भक्ति रहेगी। जो मार्गदर्शन आप दोगे महाराज वो काम मैं करूंगी। यही मैंने कल मेरे जन्मदिन पे मैंने सोचा है। और मध्य वंदना में एक और 9 अंक जो कल आपने लिया नंबर जनवरी 9 का, तो मेरा भी 54 ईयर बैठा है, तो 9 नंबर, तो मुझे लगता है ये नंबर विल वर्क इटसेल्फ। ये अखंड नंबर है हमारे सागर जी महाराज तेरापन के, जो बहुत उच्च कोटि के साधक हो गए हैं और देवलोक गमन हो गए, वो मुझे कहते हैं कि भाई ये नंबर 9 है ना, 108 नंबर, वो अखंड नंबर है, इन अब कुछ भी करो नंबर 9 से करो। तो महाराज मुझे लगता है 54 इयर्स इक्वल टू 9, तो मुझे लगता है, और मुझे चाहिए था कुछ मार्गदर्शन। मैंने आपको कुछ प्रस्तुति भी की थी, कुछ पूरा एक मैंने प्रोग्राम बनाया था, एक विजन था मेरा आपका विरालय के लिए, आपके सामने प्रस्तुत किया। आपका जवाब नहीं आया, तो मैं समझ गई कि कुछ जवाब जल्दी आने वाला है। तो वो कल ही वो जो दोनों जने ने आपको कहा कि हम यूनिवर्सिटी में आपको पूरी सहयोग करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह जो सेटअप करना है वो करेंगे, सहयोग करेंगे। और संघ ने भी, सबने, सारे संघ ने, बॉम्बे के संघ ने सबने प्राण लिया है कि मन वचन काया तन मन धन से सभी लोग जुड़ेंगे। और आपने भी मुझे आशीर्वाद में यही लिखित भेजा कि आपको आपका जन्मदिन का एक तोहफा, आपने 2 पन्ने का पत्र भेजा, तो मैं बहुत आनंद विभोर हो गई और मैं समझी मेरा जीवन ही सार्थक हुआ। अब आई वॉज लॉस्ट आफ्टर महाप्रज्ञा जी हैड गॉन टू देवलोक, और आपने मुझे रास्ता दे दिया ये मोक्ष मार्ग का। कृतज्ञोस्मि महाराज, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच इलाबेन, अपने भाव प्रकट करने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड फॉर खूब अनुमोदना। नीति बेन जी प्लीज आप। हाँ जी,
Marasai, I just want to say 2 sentences. I want to be very short in what I say. It's that today I saw your program, Marasai, and I felt so happy, as if I remembered my days when I got my degree. I was equally happy that today I could see you receiving your degree. And just 2 sentences, Maraji Sahib, for you, that I have found a gem in you, Marasai, and this gem is more precious to me than any other gem in this world. We keep in our lives, we start collecting diamonds, we start collecting gems, which they are just rocks. But Marasai, you are a living God for us. Thank you, Marasai. Thank you. Thank you very much, Nitizen. Thank you. Vijay bhai, you want to? Vijay bhai. सर जी, मत्रण वंदा में भाव की तो बहुत यहाँ वर्षा हो गई है और उससे अधिक मैं कुछ कह नहीं सकता। हम भावभीनी अभिनंदन और भावभीनी अनुमोदना हुई है। लेकिन मैं एक कहना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम में मैंने जो देखा, आपकी एक बुक ने आपको ये एक डिग्री, तो ऐसी तो कितनी 64 बुक्स पढ़ी है, तो ये एक एक डिग्री देते जाए जैसे आर्य जी ने कहा, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं होगा। लेकिन डिग्री से नहीं होता ये, तो आप तो ज्ञान गंगा बहाई जा रहे हैं। तो कल के जो प्रोग्राम में आपके जो ड्रीम्स व्यक्त हुए, हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि हम सब इसमें हाथ दें और ये एक आगे चल के हमारे लिए एक पुरुषार्थ का एक निमित्त बन जाता है। तो मेरा यही कहना है कि हम सब जो यहाँ जुड़े हुए हैं, तो ये थोड़ा एक हमारे एक ऑब्जेक्टिव में या एक पुरुषार्थ के लिस्ट में लगा दें। तो ये जो महाराज साहब ने आज हमें बताया कि हमारा क्या कर्तव्य होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम भी आगे चले और महाराज साहब की एक ड्रीम भी पूरी हो जाए आगे की यूनिवर्सिटी की। और उसमें यूनिवर्सिटी तो एक ही बात है, विरालियम तो एक और ही साहब का ड्रीम है कि वहाँ साधु साध्वी आए रहे, एक और आश्रम आयुर्वेद की कॉलेज हो। अभी तो एक स्टार्ट ही हुआ है। तो महाराज साहब से एक विनती करूंगा कि जरा उस ड्रीम के बारे में थोड़ा समझाए तो कृपा करें। बोलिए पहले। हाँ, कांति भाई को गीत गाना है साहब जी। हाँ, कांति अंकल। आई थिंक कांति अंकल। हाँ। जेनागर माँ भक्ति गान ए घर आवे छे भगवान। जेनागर माँ भक्ति गान ए घर आवे छे भगवान। ज्या छे संत तणा सन्मान ए घर आवे छे भगवान। ज्या छे संत तणा सन्मान ए घर आवे छे भगवान। जेना घर मां भक्ति गान ए घर आवे छे भगवान। मात पिता ना सुसंस्कारो उतरे बाळक मां आचारो। मात पिता ना सुसंस्कारो उतरे बाळक मां आचारो। विकसे कुटुंब केरो भाव विकसे कुटुंब केरो भाव ए घर आवे छे भगवान। जेना घर मां भक्ति गान
એ ઘરે આવે છે ભગવાન. મહાવીર જેની સુવાસ વિશ્વે વ્યાપે, એઓની કરુણાએ પામે. મહાવીર છે એ સ્વર્ગ સમાન, એ ઘરે આવે છે ભગવાન. જેના ઘરમાં ભક્તિ ગાન, એ ઘરે આવે છે ભગવાન. મથેણ વંદન. बहुत सुंदर कांति अंकल, थैंक यू सो मच. साहिब जी, दर्शनाबेन गांधी ने लिखा है कि जय जिनेन्द्र महाराज साहिब जी प्रणाम. थैंक यू फॉर शेयरिंग द ज्ञान ऑफ जैनिज्म एंड मैसेज ऑफ महावीर स्वामी इन सिंपल वर्ड्स. दर्शना गांधी फ्रॉम न्यू जर्सी. दर्शना गांधी जी को बोलने दीजिए, आप ही बोलिए दर्शना जी. अनम्यूट करके दर्शना जी. Pranam Maharaj Sahib. I just want to say that thank you for sharing. I have just joined, this group Virailam recently, but on Jaina I have been listening past few months. But thank you for sharing your Gnan and Mahavir's message, and it's done in such a simplified manner, and with the diagrams and everything, it really helps to understand. Thank you so much. And at your age that you are doing with so much simplicity, that is really helpful. Thank you. Thank you, Darshana ji. Thank you so much. Is anyone else wants to? मुझे भी तो चांस दे दो 5 हाँ मिनट. जी जी सर. देखिए बात ये है, I have done that research work for me. I am writing the next research thesis also, and I have taken the 25 books to written, you see. So because of that, for that purpose I have taken the पचखान. मैं आत्मा पर अगर 1000 पान नहीं लिखूं तो ये पचखान है. मेरे 1000 पेज ग्रंथ ये गंधर्वाद पर न लिखूं तो ये पचखान है. और ऐसे ऐसे करके मैंने 25 पुस्तकों का लिस्ट बनाया है. अब बस माता जी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके जितना आयुष्य मिल जाए तो 25 पुस्तकें पूरी लिख लूंगा. एक बात मैंने जरूर देखी कि मंदिरों में पद्मावती देवी तो आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी, लेकिन जिंदी माता भी मेरे है बहुत अच्छी तरह से मैं लिख पाता हूँ, कर पाता हूँ. मैं अपने को देखे संसार जरूर छोड़ा है, संसार छोड़कर ही निकले, लेकिन एक इतनी पवित्र आत्मा है कि उनके इतने आशीर्वाद में महसूस करता हूँ कि कैसे फलीभूत होते हैं. ये मेरा प्रत्यक्ष दृष्टांत है. रही बात ये कि अब जैसे गंधर्वाद मुझे लिखना है, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को इनको फिर वापस मैंने एक एप्लीकेशन दी और भेजा था, क्योंकि इनका रिजल्ट तो आ चुका था. उन्होंने बोला था कि यू आर ऑलरेडी पास. तो मैंने कहा भाई मैं तो जैन साधु हूँ, बम्बई से तो मैं दिल्ली नहीं आ सकता हूँ, हमको तो पैदल विहार करना पड़ेगा. तो उनके वहां पर तो यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह होते रहते हैं ना, तो जहाँ जितने भी स्कॉलर्स होते हैं तो इनका सामूहिक सबका एक समूह में होता है और वो दीक्षांत का समारोह होता है. तो द वाइस चांसलर टोल्ड मी दैट as being a Jain monk, please don't come here. We will come there to Bombay and we will give you the certificate of the degree, you see. तो मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, ये तो समझे कि नहीं. तो कल आए थे तब हम लोग एक मीटिंग की थी हमने. तो मैंने कहा कि मैंने 15 बरस पहले पुणे यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन करने के लिए ऑलरेडी फीस भर चुके थे. Because Pune University, it is in Maharashtra, and already we have given the fees for that. Unfortunately, the HOD, the head of the department जो थे, उनका स्वर्गवास हो गया. जिनके गाइडेंस में मैंने PhD की थी in 2002 के अंदर, तो उनका तो स्वर्गवास हो गया, तो हमारी तो फीस भी चली गई और कुछ भी नहीं हुआ. पुणे यूनिवर्सिटी ने वहाँ चांसलर बदल गए तो हमको रिकॉग्नाइज नहीं किया था. अभी भी मैंने लास्ट ईयर से पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर डिलीट के लिए मैंने एक एप्लीकेशन भेजी है.
लेकिन द पुणे यूनिवर्सिटी टोल्ड दैट वी आर नॉट गिविंग द डिलीट डिग्री, वी आर लिमिटेड अप टू ओनली फॉर द PhD, एंड ऑलरेडी यू हैव डन द PhD फ्रॉम द पुणे यूनिवर्सिटी, सो प्लीज डोंट ट्राई दिस। फिर वाइस चांसलर है पुणे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि ऑनररी वी कैन गिव द डिलीट डिग्री। तो मैंने कहा मुझे नहीं लेनी है साहब, आई डोंट वांट दिस ऑनररी। वो ऑनररी तो स्पेशली मिनिस्टरों के लिए होती है। मैंने कहा मैं तो रिसर्च थीसिस लिख करके लेना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है, नहीं तो नहीं सीखा, फिर मैं प्रयत्न तो कर ही रहा हूँ। अभी जैसे इन्होंने विजय भाई ने भी बात की, और आज जो रजिस्ट्रार थे वो KD आर्य साहब थे, उन्होंने भी यही बात की कि योर बुक्स आर ऑलरेडी जो है 2-4 पुस्तकें। कल जो वाइस चांसलर बैठे तो मैंने मेरी लिखे हुए हैंडराइटिंग की बुक देखी, उन्होंने देखा कि 1890 पेजेस ऑलरेडी यू हैव रिटन अबाउट द लोगस सूत्र। तो वो शी वाज सरप्राइज कि मैं आप इतना कितना लिखते हो, इतना कैसे लिखते हो, एंड योर एज इज 72, हाउ मच यू आर राइटिंग। मैंने कहा मैं तो भाई साहब जब रात को जग जाता हूँ तो लिखने ही बैठ जाता हूँ, बड़ी शांति का टाइम रहता है तो रात को लिखता हूँ। तो बड़े आश्चर्यचकित थे उनको। तो मैंने एक बात कही कि जब ये भी थीसिस मैंने लिखा है, तो मैंने जब पुणे यूनिवर्सिटी का थीसिस लिखा तो भी पेजेस बहुत ज्यादा हो गए थे। तो बोलते हैं आप कट करो कट करो। तो वो मेरे को बोलते थे कि हमारे स्टूडेंट्स कोई 200-250 से ज्यादा लिख नहीं पाते हैं और आप इतना कितना लिखते हो सर। मैंने कहा आप पढ़ के बताओ ना कौन सा कट करूं मैं इसमें से। तो वो यहाँ पर जो है जो यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, उन्होंने कहा कि यू हैव रिटन रियली मार्वेलस एंड वेरी गुड। यू सी, अब हम कहाँ से काटें, कट करें तो कौन सा पोर्शन कट करें, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इन्होंने कट नहीं किया और इन्होंने लगभग जो है 1486 के आसपास इतने पेज जो है कंप्लीट रखे। और इसी की जो है यहाँ पर सुभाषना जैन बालकेश्वर वालों ने पब्लिकेशन करने में जो है थोड़ा सा आर्थिक सहयोग दिया। अब मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय ओन डिग्री। डिग्री इज नॉट वैल्यूएबल फॉर मी, बट व्हाटएवर आई एम राइटिंग दैट इज मोर वैल्यूएबल फॉर दैट। कई लोग कहते हैं महाराज आपको क्या जरूरत है डिग्री, मैंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं, हमको कौन सी सैलरी मिलने वाली है। लेकिन जब तक हमारे पास डिग्री नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी विल नॉट अपॉइंट अस एज ए प्रोफेसर टू टीच द स्टूडेंट। अभी मेरे हाथ के नीचे दूसरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर भी मैंने एक को पढ़ाया, उसके लास्ट ईयर भी मैंने एक को PhD करवाई था। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले क्या कहते हैं, you are not the authorized professor to teach or to guide the person, you see। किसी प्रोफेसर ने कहा कि खाली नाम मेरा लिख दो और पढ़ाते रहना आप। मैंने कहा अच्छी बात है। आज भी यही हुआ, 12 बजे के आसपास फंक्शन पूरा हुआ तो एक यंग लेडी जो है वो आई कि मुझे PhD करने। मैंने कहा आइए बहुत अच्छी बात है सर। तो वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से करना चाहती है, तो उसको सिलेक्शन करने में, सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में और सब्जेक्ट की गाइडेंस जो चाहिए साहब, मैंने कहा आप हमेशा ही आइए, रोज पढ़िए, मैं पढ़ाने को तैयार। आपको विजय भाई आश्चर्य लगेगा, मेरी लाइफ का एक पचखान है। पचखान तो समझते हैं ना आप ये शब्द। तो मैंने ये पचखान लेके रखा है, किसी को पढ़ाने में ना नहीं कहना और कभी प्रवचन में ना नहीं कहना। चाहे मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर हो या कुछ भी हो या ना हो, मैं मेरे मुंह से कभी किसी को ना नहीं कहूंगा। मुझे अगर शायद गोत्री पानी छोड़ना भी पड़े, आहार पानी भी छोड़ना पड़े, तो मैं पहले पढ़ाता हूँ, पहले प्रवचन देता हूँ और बाद में जो है दूसरी बात करता हूँ। तो ये मैंने पचखान रखे ही रखे हैं साहब। तो मैं पढ़ाने के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहता हूँ, पुरस्कार करता हूँ। मेरा आपसे निवेदन ये है, मैंने आपकी सबकी भावनाएं जो आपने व्यक्त की, इला बहन जी, शी इज मोर इमोशनल, यू सी। और आज मुझे पता चला कि कितने सिंगर बैठते हैं यहाँ पर। पहली बार मुझे पता चला था। सविता जी तो वैसे भी डैना की क्लास में गाते हैं कई बार, लेकिन आज मैंने 2-4 जने को सिंगर को सुना, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। अच्छे अच्छे कविता वाले हैं, अच्छे अच्छे गीत गाने वाले हैं। चलो, मैं आपके भाव तो सब जानता हूँ, लेकिन अब मेरी बात भी तो आप लोग मानेंगे कभी। आप लोग सभी एक एक सब्जेक्ट लेकर के लिखना शुरू करो।
whatever the subject you like. आप भी एक एक सब्जेक्ट लिखना शुरू करो और फिर आप कहाँ आपको तकलीफ होती है, कहाँ कठिनाई होती है, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको लिखाऊंगा। आप whatever the subject you like। आज यहाँ पर जो अनाउंसर करते थे ना, जो अनाउंसमेंट करते थे, उसमें नितिन भाई वोरा करके is the chairman of the Navjeevan Society Jensen. He is also trying to write the research thesis, you see, and he is trying here in the Bombay University, but till today he is not success. Another professor, Dr. Abhay Bhai Shah जो है, तो अभय भाई जोशी है, तो उनके हाथ के नीचे उनको करना है, तो लेकिन वो नहीं कर पा रहे, उनका सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो अभी हम नवजीवन सोसाइटी में रहे, क्योंकि चातुर्मास मलाड था, पूरा करके आकर रहे यहाँ पर, तो 1-1.5 महीने तक नितिन भाई ने रोज डेली सुबह 7 to 8 की क्लास लेकर द्रव्यानु योग पढ़ा है। नहीं बोले मेरे को आप अलग से सिखाओ, मेरे को आप अलग से पढ़ाओ, और उनका क्वेश्चन आंसर उस तरीके से जो है पढ़ाया हमको। लेकिन वो गुजराती है ना, तो मैंने जो है सबको नहीं भेजा फिर, तो ये भी वो पढ़ तो रहे, पढ़ने में खाली 2 जने ही थे, बाकी शुरुआत हुई तो 15 आए, फिर 15 में से 12 हो गए, 12 में से 10 हो गए, 10 में से लास्ट में 2 बचे समझे, क्योंकि वो बोलते हैं इतना हार्ड सब्जेक्ट है कैसे समझ में। मैं कोशिश तो करो, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बिना पढ़े कहाँ से समझ में आएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, अभी इनको बोलिए, एल्सावेल को बोलिए ये कर्म थ्योरी पर पीएचडी करने का थीसिस लिखने लग जाए था, ये नरेंद्र जी को बोलिए ये पढ़ने करके लिखने लग जाए। योगी बहन जी आप भी लिख सकते हो समझने के लिए, जिस किसी को लिखना है लिखो। एज इज नॉट कंसर्न फॉर डू द रिसर्च वर्क इज। आई एम ऑल्सो रनिंग 72, तो मैं भी तो लिख रहा हूँ इसमें, मुझे तो प्रतिदिन लिखना ही लिखना है, हर हालत में लिखना ही लिखना है। डोंट थिंक अबाउट द एज यू सी। हाँ ये जरूर है कि स्टार्टिंग में आपको तकलीफ होगी, मुझे भी होता था, मैं पेन पकड़ के बैठा रहता था, क्या लिखूं क्या लिखूं। तो एक दिन की बात थी, जब मैं आपको बात कर रहा हूँ सब कम से कम भी 45 ईयर्स पहले की, जब दीक्षा ली थी तो 2-4 साल ही हुए थे। तो उस समय शाम का आहार पानी हो गया, गुरुजी के साथ मैंने प्रतिक्रमण जल्दी कर लिया। मैंने गुरुजी को बोला मैं टेरेस पर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले क्यों भाई क्या बात है समझे। नहीं गुरुजी देखो मैं कॉपी पेन लेके जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, मैं बैठ। अरे टेरेस पर क्यों जा रहे हो, यहाँ बैठ के लिखो ना। मैंने कहा गुरुजी वहां वो पूनम की चांद है ना, पूनम के चांद का प्रकाश है। बोले तेरे को दिखेगा तो लिखेगा। मैंने कहा दिखाई देगा तो लिखूंगा, नहीं तो नीचे आ जाऊंगा। तो मैं टेरेस पर गया और फिर मैं लिखने बैठा। अब क्या मालूम क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, करते करते मैंने सीधा नमोरियंतारम ही लिखा। अब नमोरियंतारम पर क्या लिखूंगा सोचते सोचते मैं तो आँख मूंद कर लिखते ही गया। नमो क्या होता है, तारम क्या होता है, सितारम क्या होता है, एक एक विवेचन मैं चिंतन करके लिखना चाहता था। कॉपी पेन 2 के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। फिर गुरु महाराज देखने का आए लिए ऊपर आए, बोले कितने बज गए, रात के 12 बज गए, अभी लिख रहा है। गुरु जी थोड़ी देर मेरे को और होगी, मैं जरा लिख रहा हूँ। तो वो गुजराती बोल शू लखे थे, आटलू बधु शू लखे थे, 12 वागी गए थे रात में, आटलू बधु शू लखे। मैंने कहा गुरु जी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अभी लिखता हूँ। फिर लिखता गया, फिर रात के 2:30 बज गए सर। फिर गुरु महाराज को तो पता ही नहीं था, वो तो सो गए थे। 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए साहब। 12-13 घंटे तक मैं लिखता रहा। फिर जो है सुबह सूर्योदय हो गया, तो मैंने देखा धूप आ गई, अब तो चलो। फिर गुरु महाराज ने इतने में नीचे से चिल्लाया, चलो अभी तक नहीं ऊपर आए, प्रतिक्रमण करना है, चलो नीचे आ जाओ। तो मैं कहा गुरु जी आ रहा हूँ, बस एक लास्ट पेज बचा है। करे थे रात में आवे करे के थोड़ू बाकी छे ना, हवे के थे थोड़ू बाकी छे, सोचे। तो गुरुजी देखने आए, तो मैं वो लास्ट का पेज होता है ना, लास्ट का पेज जो होता है 100 पेज की या 150 पेज की नोटबुक थी, तो गत्ते के ऊपर एक पेज चिपकाया होता है। मैंने कहा गुरुजी इतना और लिख लेता हूँ। आप कल्पना करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे नहीं। 13 घंटे के अंदर जो है मैंने करीब करीब जो है 140 पेज के ऊपर लिख दिया, और मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। और फिर वो बुक मैं जब खुद पढ़ता था तब पता चलता
एक नमोरियन था, उनके ऊपर मैंने एक रात के अंदर इतने पेज लिखे। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। तो उसके कई वर्षों के बाद में प्रार्थना समाज में चातुर्मास था बम्बई के अंदर, तो 2-3 सज्जन थे उस जमाने में, उन्होंने बोला महाराज साहब पूरा चौमासा आप नवकार पर व्याख्यान आप दे सकते हो क्या, दोगे क्या? तो वो भाई साहब ने मेरे को चैलेंज के लिए पूछा, तो मैंने हाँ कर दी, चलो पूरा चातुर्मास नवकार पर व्याख्यान दे। वो भाई साहब बाजार में गए, वो उस जमाने के अंदर कैसेट प्लेयर मिलता था, कैसेट प्लेयर और एक साथ में 100 कैसेट लेके आ गए सोने की। महाराज साहब अब आपने जबान दी, देखो मैं लेके आया, मैं रोज बैठूंगा, मैं रोज जो है आपकी रिकॉर्डिंग करूंगा, आप व्याख्यान देना। अब नवकार के सिवाय दूसरा कुछ भी मत बोलना। चलता रहा, भगवान की कृपा इतनी रही, इतनी कृपा रही गौतम स्वामी की, और 100 दिन की उनकी कैसेटें भर गई। तो बोले मैं बाजार में जाके नहीं लाता हूँ, कभी कभी एक दिन की 1.5 कैसेट हो जाती, कभी 2 हो जाती, कभी कम ज्यादा होता था। तो भाई साहब ने कैसेट भर के ढेर करके रखा। अब आज इस बात को हो गए 35 ईयर्स समझे क्या। वो बोलते हैं अब तो ये कैसे चलती नहीं है, अब कैसे करना, क्या करना। मैं कहा उसमें से निकलता है तो निकाल तो लो कम से कम। अब उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बोलते मेरे से तो कुछ नहीं होता है। कहने का ये है, हेतु उद्देश्य है, चिंतन करना शुरू करिए, मनन करना शुरू करिए, लेखन करना शुरू, स्वयं लिखना शुरू करिए। और फिर मैं चाहता हूँ कि पुणे के अंदर विरालयम जैन तीर्थ के अंदर वी हैव द 54 एकड़ लैंड। तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट रिक्वायर ओनली द 25 एकड़ लैंड, सो वी हैव दैट मच लैंड। मैंने इनके सामने बात रखी कि भाई हमको ये करना है, लेकिन वो क्या है, गवर्नमेंट के प्रोसीजर जो होते हैं हम नहीं जानते कुछ, और गवर्नमेंट का तंत्र बड़ा ऐसा होता है कि उसमें करना काम कैसे। तो इन्होंने अचानक हाँ भर दी साहब। उन्होंने बोला कि वी विल हेल्प यू, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, वी विल स्टडी अबाउट दैट एंड वी विल हेल्प टू क्रिएट द डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड विद इन दिस ईयर 2022 वी कैन कंप्लीट योर ड्रीम। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। तो उनमें जो रजिस्ट्रार साहब है, ही हैज द एक्सपीरियंस पर्सन, हैविंग ए गुड एक्सपीरियंस। तो उन्होंने बोला महाराज जी आप चिंता मत करिए, हमारे तार बहुत लंबे हैं, हम दिल्ली में हैं, हम सब कुछ सहयोग करेंगे आपको और करके दिखाएंगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तब जो है परसों की मीटिंग के बाद, कल की मीटिंग के बाद आज जो है पब्लिक के अंदर थोड़ा सा हमने थोड़ी बात रखी। उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा है हम और प्रयत्न करेंगे। अगर ये बनता है काम, अगर मान लो डीम्ड यूनिवर्सिटी तैयार होती है तो हम सविता जी को बुलाएंगे, शी शुड कम एज ए दर्शना जी को बुलाएंगे कि शी मस्ट कम एज ए प्रोफेसर, सो यू कैन कम एंड यू कैन टीच द सब्जेक्ट। तो आप भी आएंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन बिफोर दैट you must do the research work and get the PhD degree, then you can come as a visiting professor। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तुम ये एल्साबेन के हस्बैंड तो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, इनको भी बुलाएंगे हम कभी, चलो आइए पढ़ाइए, समझे कि नहीं। अगर कल हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स तैयार हो जाते हैं, स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती है, तो आखिर पढ़ाने वाले भी तो चाहिए ना, कोई ना कोई तो आवश्यकता है। तो आप भी कर सकते हैं। आप भी, ये हमारे नीति में तो ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट है, ये तो हमें बनी हुई है। तो आप आगे करिए, आगे क्यों नहीं पढ़ सकते। अब क्या फर्क है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर में बहू आ जाएगी तो फिर आप तो जो है रिटायर हो जाएंगे ना, तो फिर तो करते ही रहना, रिसर्च ही करते रहना। तो जिनकी कैपेसिटी है, दोज हु हैव दैट मच कैपेसिटी टू राइट रिसर्च, तो आप जरूर प्रयत्न करेंगे। और ये हम एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक स्वप्न साकार करने जा रहे हैं, जैन समाज के बेनिफिट के लिए है, और हमने सबके लिए अनाउंस किया है, कोई भी आएंगे हम उनको पूरी फैसिलिटी देंगे। आज हमारे पास यहाँ पर जो है टुडे वी हैव द 25 to 30,000 बुक्स रिसर्च लाइब्रेरी एंड हैविंग द गुड फैसिलिटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग की फैसिलिटी है। The person who want to do the research, but they should come, they should stay there for months and months, and they should use the library, they read the books and every facility.
सब कुछ तैयार है, सब कुछ उपलब्ध है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर सहयोग करें। जैसे हीला बहन जी ने के कल जन्मदिन था, तो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने भी अपने भाव रखे, विचार व्यक्त किए। मैं तो सबको कह रहा हूँ, आइदर बर्थडे हो या ना हो, मैं तो सबको कह रहा हूँ, तन से मन से जो जिस तरह से भी सहयोग करे, आप करेंगे तो जैन शासन के उपयोग में आएगा। मुझे तो एक कपड़ा भी नहीं चाहिए। आज भी देखा आपने, मैंने किसी से एक वस्त्र भी नहीं लिया है, एक चादर भी नहीं ली है और एक शाल भी नहीं ली था। मैंने मना कर दिया है कि नहीं साहब, कुछ नहीं। आप तो सहयोग करेंगे तो समाज के लिए जैन शासन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि सिद्ध हो जाएगी। मैं आपके इन शुभेच्छाओं को, आपके इन सद्भावों को नेक्स्ट रिसर्च थीसिस के लिए आशीर्वाद समझता हूँ, और आशीर्वाद समझ करके मैं पुरुषार्थ करूंगा। मातुश्री के भी आशीर्वाद लिए हैं, माता जी ने बड़ी खुशी से आशीर्वाद अंतःकरण से दिए हैं, और मैं दूसरे और थीसिस के लिए पुरुषार्थ करूंगा, लिखूंगा, प्रयत्न करूंगा। भविष्य भावी के ऊपर है, अपना काम पुरुषार्थ करना है, करते रहना है। रिजल्ट की चिंता नहीं करता हूँ मैं, भविष्य की चिंता नहीं करता हूँ। होता है तो अच्छी बात है। बहुत मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी शुभेच्छाओं को स्वीकार करता हूँ, आपकी भावुकता और भावों को मैं दिल में संजोए रखता हूँ। और इसी तरह से आप तो पढ़िए सीखिए, मेरा तो पुरुषार्थ है। मैं तो चाहता हूँ कोई भी पढ़े, कोई भी सीखे, कोई ना कोई तो पाएगा इसे। બધા તો સાવ એવા નથી, કોઈ તો પામશે જ નહીં। થોડું પામશે, ઓછું પામશે, વધારે પામશે, જે પામશે, જેટલું પામશે, એમના આત્માનું કલ્યાણ થશે। तो ये मेरी सद्भावना है। बहुत अच्छा, मैं आपको करूंगा। धन्यवाद। मंगल। नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो वज्राय, नमो सर्वसाम। एष पंचनमुखारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलमस्तु भद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं प्रपद्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, धर्माणां जयनं जयति शासनम्। धर्मलाल साहेब जी त्रिकाल वंदना, मध्यम वंदामी, काल वंदना साहेब जी। सभी को प्रणाम। एवरीबॉडी।